अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान शाह। आखिरकार अमेरिका मैदान में आ गया और अमेरिका ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर पीटीआई की टॉप लीडरशिप के साथ रब्ता किया, जिसमें सबसे बड़ी मुलाकात हुई है इस वक्त सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और यूएसए के एक एम्बेसडर लेवल के शख्स ने मुलाकात की है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, मामला क्या था, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। इमरान खान से रब्ते, इमरान खान से मुज़ाकरात, टेबल टॉक, डायलॉग, बातचीत, इसके अंदर अब क्या डेवलपमेंट हुई है, कहानी क्या, मामला क्या, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और ये जो मुलाकात हुई ये भी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 3, हामिद अमीन अपने टॉक शो के अंदर हामिद अमीन ने राना सनाउल्लाह से पूछा, आजकल आपको पता है मोहसिन नकवी की जानिब से इंग्लैंड से लोगों को लाने की बात की गई। हामिद अमीन ने अपने टीवी टॉक शो के अंदर पूछा राना सनाउल्लाह से, गवर्नमेंट से, कि बरतानिया से लाया जा सकता है, क्या आप उधर मुदाखलत कर सकते हैं, बजाय उधर मुदाखलत करने के आप अपने मामला को ठीक क्यों नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का जवाब क्या था, इसके बारे में भी बड़ी अहम तरीन मालूमात, बहुत बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो 1 बाय 1 ये 3-4 खबरें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है कि इस वक्त अमेरिका के जो अहम तरीन ओहदेदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है एम्बेसी में, कौंसलर जनरल, कौंसलर या आप कह लें कि कौंसलर जनरल, जो कि एम्बेसडर के बाद सेकंड इन कमांड होते हैं। एक टॉप लेवल के ऊपर एम्बेसडर होता है, फिर सेकेंडरी ये कौंसलर होता है। इसके साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है और ये जो मुलाकात हुई है इसके एजेंडे के अंदर 2-3 पॉइंट्स थे। नंबर 1 ये कि सुहेल अफरीदी ने अमेरिका के सामने, अमेरिकी एम्बेसी के सामने, अमेरिकी एम्बेसडर के सामने पाकिस्तान में होने वाले मामलात को रखा है और उन्हें बताया है कि पाकिस्तान में किस तरीके से यहाँ पर पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ सब कुछ किया जा रहा है, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और हमारे खिलाफ केसेस और मुकदमात बनाए जाते हैं बगैर किसी रीज़न और बगैर किसी वजह के, और इंसानी हुकूक पामाल किए जाते हैं। जमहूरियत के नाम के ऊपर यहाँ पर आमरीत मुसल्लत है, मैंडेट चोरी किया जाता है, उसके ऊपर डाका मारा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी अमेरिका के सामने देखें, ऑलरेडी उनकी कांग्रेस में या उनकी सेनेट के अंदर ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं और वहाँ पर जो पीटीआई का इंटरनेशनल चैप्टर है वो रखता है और उन्होंने इस हवाले से बिल और कवानीन और ये बाकी चीज़ें, कानून साजी वगैरह की है और ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव मौजूद है। ये ना समझे ये पिछले दिनों जो मुलाकातें हुई अमेरिका में जाके ट्रंप के साथ, शर्म शेख में शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की, तो इससे समझिए कि पाकिस्तान क्या बड़ा उनके सामने गुड बुक्स में आ गया और कुछ नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान अब अमेरिका की नज़र में बड़ा ज़बरदस्त हो गया, उनका पार्टनर बन गया या ये इस तरह की चीज़ें। अमेरिका को कोई इस बात की फिक्र नहीं है। अमेरिका को फिक्र होती है ख़ास तौर पर ये ट्रंप को, आमतौर पर बात की जाए तो वो अपना मफाद देखते हैं। अब ट्रंप की बात की जाए, ट्रंप देखता है डॉलर्स, पैसा कहाँ से आ रहा है, डॉलर कहाँ से आ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान पैसा देता है, डॉलर देता है, आओ भगत होती है, स्वागत में आए, मिले, बैठे, ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया जाता है। वैसा वेलकम पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलता। इसके अलावा कतर, बहरीन और अरब ममालिक और ये बाकी, और इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक डील 10 अरब डॉलर्स, पैसों की बात करेंगे, उल्टा आप ये मांगने चले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होना। इसकी वजह से फिर वो इज्जत नहीं मिलती, वो मकाम नहीं मिलता। उल्टा पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जमहूरियत, अदलिया, मीडिया, उनकी आज़ादी, ये इनके ऊपर फिर बात होती है। तो ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता सुहेल अफरीदी ने वहाँ पर उठाया है। नंबर 2,
अब सुहेल अफरीदी ने क्योंकि ये बात कर दी है तो इस वजह से गारंटी दी गई है अमेरिका की जानिब से कि आपके राब्ते करवाए जाए, मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि मुलाकात भी नहीं सुहेल अफरीदी की करवाई थी, उसने ये भी नुकता उठाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, राब्ते करवाए जाएंगे, मुलाकात करवाई जाएगी, फिटिंग करवाई जाएगी, ताकि ये जो कम अज़ कम एक आइसोलेशन वाला सिलसिला ये बंद हो सके। अब आ जाए हामिद मीर की जानिब से जो इंकशाफ किया गया है, बड़ा अहम तरीन। आपको बताया कि पिछले 1-2 दिन से खास तौर पर पाकिस्तान में ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट, उनका नोटिफिकेशन, इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं और पैगाम इधर से पैगाम, उधर से पैगाम, उधर से पैगाम, इधर से पैगाम। तो कुछ लोग पीटीआई के शहजाद अकबर, मेजर आदिल आचा, शहबाज गिल, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, साबिर शाकर, ये ऐसे सहाफ़ी जो कि बाहर बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं, इनको बड़ा मसला होता है। इन्होंने कहा कि हम बरतानिया से इनको लाएंगे, अमेरिका से इनको लाएंगे। तो राना सनाउल्लाह से पूछा फिर हामिद मीर ने, क्या ये पॉसिबल है कि आप इनको ला सकते हैं पाकिस्तान, बरतानिया से या अमेरिका से? तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ये मौसम नकवी को शायद पता ही नहीं है। आप बाहर से उस बंदे को ला सकते हैं अगर किसी बंदे ने या तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से भागा है, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम है या मुकदमा है, या फिर उसने अगर दहशतगर्दी की है, अदरवाइज कोई, फिर उसके बाद आपका उनके साथ ये कैदियों के तबादले का या लोगों के तबादले का आपके पास एग्रीमेंट भी हो। तीसरा ये कि आपने उन तमाम लोगों के पासपोर्ट, आईडी कार्ड, सब कुछ तो कैंसिल कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो हामिद मीर ने तो वहां पर उड़ा दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। अब ये गवर्नमेंट की हालत है। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट की सूरत हाल क्या है। यानी आवाज़ को दबाने के लिए, लोगों की, मीडिया को दबाने के लिए कोई हर बात करना इस्तेमाल करके, थ्रेट करके, उनको थ्रेटनिंग टोन में बात करके, डराने की, धमकाने की कोशिश करके, ये हरबे हथकंडे अब नहीं चलने वाले। अब इसके अंदर आलमी ताकतें, बड़े बड़े सहाफ़ी पढ़ चुके हैं, मामलात गवर्नमेंट के हाथ से निकलते जा रहे हैं। और ये जो मसला पड़ा नोटिफिकेशन का, उसके बाद तो समझे इन्होंने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, खुद ही इन्होंने अपना बड़ा कर लिया। तो आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट को मजीद दबाव का सामना करना पड़ेगा, और जो इनकी हालत होगी वो फिर जो कहते थे कि लग पता जाएगा, वो फिर इनको लग पता जाएगा।